हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 है। वो चैप्टर का नाम है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस जो चैप्टर में टोटल 24 सम है, तो ये 24 सम है वो सारे सम एक ही रूल पे काम करता है। सभी में एक ही रूल का हमें इम्प्लीमेंट करना है। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो चैप्टर का नाम है वही ये रूल का नाम है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बारे में तो हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरा समझ लिया है। फिर भी मैं आज उसको रिवाइज कर देता हूँ कि सपोज देयर इज गिवन स्टेटमेंट पी एन इन्वॉल्विंग द नेचुरल number small n such that the first point is the statement is true for n is equal to 1. At least p1 should be true. p1 is true. The second point is if the statement is true for n is equal to k, then the statement is also true for n is equal to k plus 1. राइट इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के लिए सही प्रूव कर दे, सही हम मान लेते हैं, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, वो हमें प्रूव करना पड़ता है। तो ये दो ही पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, p1 शुड बी ट्रू एंड द नेक्स्ट इफ वी एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, देन pk should be true. pk plus 1 should be true. तो ऐसा ये दो रूल है। 3 स्टेप में सभी सम क्लियर हो जाते हैं। तो हमने टाइप 1 में जो भी सम लिए थे वो जिस तरह हमने प्रूव किया, बस वैसी तरह ये टाइप 2 में हमें टेक्स्ट बुक का जो सम है 1, 5, 8 और 12 वो प्रूव करना है। ये जो टाइप 1 टाइप 2 में बोल रहा हूँ, वैसा तो टेक्स्ट बुक में तो कंटिन्यूस 1 to 24 सम दिए है। कोई टाइप तो उसमें उस लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ मैंने अपने हिसाब से जो भी सिमिलर मेथड वाले सम थे उस हिसाब से मैंने ये सम का ऑर्डर दे दिया है कि टाइप 1 में कौन सा सम आएगा, कौन सा सम आएगा, टाइप 2 में कौन सा सम हम लेंगे वही। तो टाइप 2 में कौन से सम आएंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। टाइप 2 जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन 4.2 नहीं है तो इसे 4 भी समझ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में 4.1 लिखा है इसलिए। तो टाइप 2 में 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, इतना सम आएगा। राइट, टाइप 2 में इतना सम यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले मैं सम नंबर 1, एक्सरसाइज तो 4.1 है ही, जो हमें प्रूव करना है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3n - 1 इज इक्वल टू प्रूव दैट 3n - 1 by 2। ये हमें प्रूव करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम Pn एज्यूम कर लेते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3n - 1 इज इक्वल टू 3n - 1 अपॉन 2। अब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हमें ये जो सम प्रूव करना है वो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारे पास एक ही रूल है, दूसरा कुछ चारा भी नहीं है। स्टेप 1 में क्या है, टेक n इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम, तो 3n - 1 अपॉन 2, सो इट इज ऑल्सो 3 - 1 2 by 2, सो इट इज ऑल्सो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो यहां पर इक्वल हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
So P1 is true. अब हमें स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ना है। स्टेप 2 में क्या है? एज्यूम दैट Pk where k belongs to n is true। ये हमें एज्यूम कर लेना है। जैसे Pn है वैसे Pk, मतलब n की जगह पर n लिखना, k लिखना है। तो स्टेप के से Pk इज इक्वल टू, मतलब Pk 1 + 3 प्लस ये 3 स्क्वायर अप टू 3k - 1 इज इक्वल टू 3k - 1/2। हमें क्या एज्यूम किया है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। वो हमें एज्यूम करते हैं, मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k n इज इक्वल टू k। मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड k के लिए सही है। n इज इक्वल टू k अगर हम पुट करते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ेगा। अब स्टेप 3, अकॉर्डिंग टू रूल क्या हमें प्रूव करना है कि पहले तो P1 ट्रू हो जाना चाहिए। दूसरी बात, n इज इक्वल टू k के लिए, मतलब n इज इक्वल टू k हमने पुट कर दिया सभी जगह, जहां भी यहाँ n था वहां हमने k लिख दिया, राइट। तो n इज इक्वल टू k लिए ये स्टेटमेंट सही है, ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमें ये प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k + 1, मतलब k + 1 के लिए, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हमें प्रूव करना है। n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हमें प्रूव करना है, इसलिए हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। यहां पर हम दोनों साइड एक साथ नहीं लिख सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू k + 1 के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए तो ये है, यहां तक हमें ये जो 3k - 1 इसका लास्ट टर्म है ना, वो तो n इज इक्वल टू k के लिए है, मतलब ये Pk है। अब हमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? k की जगह पर यहाँ k + 1 पुट कर दो तो k + 1 - 1, सो इट इज 3k। सो n इज इक्वल टू, अगर हम k + 1 लेते हैं तो उसका जो k + 1 टर्म है वो 3k मिलेगा। मतलब n इज इक्वल टू k + 1 है तो ये मिल जाएगा लास्ट टर्म 3k, क्योंकि यहाँ 3k - 1 वो Pk है। अगर हम k + 1 तक जाना चाहते हैं तो वन टर्म शुड बी इंक्रीज, वन मोर टर्म शुड बी राइट। मान लीजिए यहाँ 11 तक आता है तो ये 11 हो, 11 है तो ये 12 तक जाना पड़ेगा, ये 15 है तो 16 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वन मोर टर्म शुड बी इंक्रीज। अब हमें क्या प्रूव करना है वो पहले हम तय कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है? राइट, तो मैं एक कागज में आपको यहाँ रफ फर्क में दिखा देता हूँ कि जो Pk है इसमें लास्ट टर्म क्या था? 3k - 1/2। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? 3k + 1, k की जगह पर k + 1 आ जाना चाहिए। ये जो Pk है ना, इसमें Pk है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड है वो हमें यहाँ नहीं लिखा है। तो हमें राइट हैंड साइड ये है जो Pk के लिए हम प्रूव करना चाहते हैं Pk + 1 के लिए, मतलब यहाँ जहां भी k दिखता है राइट हैंड साइड में वहां k + 1 मिल जाना चाहिए। तो इतना प्रूव करना है हमें, वो पहले से पता होना चाहिए। मैं राउंड आपको यहाँ पर रख देता हूँ, बाद में जब ये प्रूव हो जाएगा तो राउंड फिर से आपको दिखाऊंगा कि मैंने आगे से ये बोल दिया था। अच्छा, अब ये कैसे ये प्रूव करें? हमने तय तो कर लिया कि ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ जो मैं अंडरलाइन करता हूँ वो जरा देख लीजिए। यहाँ तक ये तो मैंने ऐड किया ना, ये टर्म तो यहाँ तक तो यहाँ Pk में से मैंने लिख लिया था।
तो यहां तक का जो टोटल है वो कितना है, इतना है 3⁻k-1/2। वो मैं लिख देता हूं 3⁻k-1/2 यहां तक का टोटल है। और मैंने क्या ऐड किया, 3⁻k ऐड किया। अब मुझे क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। और ये जो मैंने राउंड आपको यहाँ बोला था ना, वो मुझे लाना है, वो मुझे पाना है, वो मुझे प्रूव करना है। 3⁻k-1 प्लस 2 इंटू 3⁻k, मैंने एलसीएम तो ले लिया। अब ये 3⁻k है और 2 टाइम्स 3⁻k है, सो इट इज 3 टाइम 3⁻k-1 अपॉन 2। अब ये बेस तो सेम है तो k+1 हो जाएगा, 3⁻k+1 -1/2 हो गया। फिर से दिखा देता हूं, ये मैंने बोला था कि मुझे लाना है, वो आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इट इज राइट हैंड साइड। सो हम क्या बोलेंगे, सो pk+1 इज ट्रू। हमने तो pk ट्रू एज्यूम किया था, यहां पर मिल गया pk+1 के लिए ट्रू हो गया स्टेटमेंट। सो pk ट्रू हमने एज्यूम किया था और pk+1 ट्रू मिल गया, राइट। सो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सो हैंस by the principle of mathematical induction, Pn where n belongs to n is true। तो इस तरह ये सम प्रूव हो गया। यहां से यहां जाना है, राइट। दूसरा सम है, तो जो 1, 5, 8 और 12, 5 और 8 आप कर सकेंगे। मैं 12th सम यहां पे प्रूव करता हूं। 4 में से 2 मैं लेता हूं, 2 आपके लिए रखता हूं क्योंकि आप भी नाराज ना हो। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सरसाइज तो 4.1 ही है। स्टेटमेंट क्या है, ए आर स्क्वेयर अप टू ARn-1 इज इक्वल टू, में क्या प्रूव करना है, ARn-1 अपॉन R-1, ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले हम Pn एज्यूम कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट जो भी देते हैं हमको, वो हम क्या कर लेते हैं, उसको Pn एज्यूम कर लेते हैं। Pn इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा स्टेटमेंट है वो हमने एज्यूम किया है। अब स्टेप नंबर 1, टेक n is equal to k, sorry, n is equal to 1, take n is equal to 1, थोड़ा यहाँ वाइटनर लगा देता हूँ तो क्या है कि आपकी कोई समझने में गलत ना हो जाए। मैंने 1 लिखा है यहाँ, टेक n इज इक्वल टू 1। तो अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, a। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, a r⁻1 -1 अपॉन r-1, सो इट इज ऑल्सो a। सो LHS इज इक्वल टू RHS। So P1 is true। यहां पर P1 ट्रू है। नाउ स्टेप 2,
assume that statement is true for n is equal to k, मतलब pk is true. This statement is true for n is equal to k. तो अब जहां n है वहां आपको k लिखना है, क्योंकि आपने पूरा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है ऐसा मान लिया है, ऐसा एज्यूम कर लिया है. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट सही है के लिए ऐसा आपने मान लिया है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एज्यूम कर लिया है. अब क्या है स्टेप नंबर 3. ये स्टेप 2 और 3 एक दोनों के साथ बहुत ही कनेक्टेड है. इसमें हमें क्या करते हैं, फॉर टेक n इज इक्वल टू 4 k प्लस 1. अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, सही है ऐसा प्रूव करना है. तो यहां तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड के लिए इंतजार करेंगे. पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं. मुझे कहां तक लिखना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यहां तो k है, सॉरी. तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है. तो कौन सा स्टेप आएगा, आगे जाऊंगा तो ये r⁻² मिल जाएगा, राइट. क्योंकि यहाँ k की जगह पर k प्लस 1 लिखूंगा तो यहां से एक स्टेप मैं आगे बढ़ सकता हूं. मुझे ये जो pk मैंने एज्यूम किया है वो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो यहां तक का जो टोटल है वो इतना है, और मुझे यहाँ एक स्टेप आगे जाना है, r⁻k. ये k माइनस 1 है, तो k की जगह पर मैं k प्लस 1 लिखूंगा, क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेना है. तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने को मिलेगा, और ये स्टेप मुझे ये टर्म मुझे मिलेगा r⁻k. अब मुझे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. मैं पहले से आपको दिखाने की जो मैंने बात रखी है वो कैसे मैं दिखा दूंगा, क्या मुझे प्रूव करना पड़ेगा. अच्छा, मुझे n इज इक्वल टू k के लिए तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है, ये हम मानते हैं, हम ये हमने एक्सेप्ट किया है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. नाउ आई वांट टू प्रूव दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो आंसर क्या मिल जाना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, r⁻k प्लस 1. यहां पर जहां k दिखता है ना वहां k प्लस 1 मिल जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए बस. अगर ये मिल गया प्रूव करते करते तो हम बोल देंगे कि k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है. लेकिन इसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा. अच्छा, फिर से रेड लाइन कटाना गया. यहां तक जो लाइन करता हूं उसका टोटल आपको मालूम है कितना है, यहां तक का टोटल इतना है, ऊपर ही लिखा है r⁻k माइनस 1 अपॉन r-1 प्लस ये तो हमने ऐड किया है, वो अकेला एक टर्म रह गया है, उसको हम ऐड कर देंगे. अब एलसीएम ले लेते हैं, a r⁻k माइनस a प्लस a r⁻k प्लस 1 और माइनस a r⁻k अपॉन r-1. अब ए r⁻k और a⁻k कैंसिल हो जाएगा, ये दो टर्म बचेंगे. इसमें से a हम कॉमन ले लेते हैं, तो r⁻k प्लस 1 माइनस 1 बचेगा अपॉन r-1. आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको पहले से दिखाया था वही आ गया कि नहीं. या ये भी देख लीजिए, साइड बाय साइड में, मतलब ऊपर नीचे ही रखता हूँ. साइड बाय साइड बोले तो वही रबी रख सकता हूँ, ये साइड बाय साइड रखता हूँ. देखो पहले से मैंने बोला था ना, राइट. तो ये आ जाना चाहिए. अगर ये आ गया तो राइट हैंड साइड. सो पी के हमने एज्यूम किया था ट्रू, और यहां पर पी के प्लस 1 ट्रू हो गया, राइट. तो हम क्या बोलते हैं, सो कंक्लूजन ये होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
is true for all n belongs to n. तो ये टाइप 2 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। 2 सम आपके लिए रखे हैं, आराम से वो सम सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो मुझे उसमें से जो भी सम आपको नहीं होता वो मुझे सेंड कर दीजिए। अब मुझे टाइप 3, ये टाइप 3 है। टाइप 3 है, इसमें बहुत सारे सम है। और मैंने यहाँ जो एक्सरसाइज टाइप 3 है ना, उसमें कितने सम है वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 4.1 ये एक्सरसाइज है, उसका सम है, सम नंबर है 3, 9, 10, 11, 13, 14, 16 एंड 17, इतने सम है। इसमें से कम आधा सम तो मैं 2-3 सम तो मैं 3-4 सम तो मैं करूँगा ही। जैसे आपकी अगर डिमांड आई तो ज़्यादा भी सम करवा सकता हूँ। तो पहले मैं एक्सरसाइज मतलब टाइप 3 में से सम नंबर 3 लेता हूँ, राइट। तो ये 3 तो आज ही हो जाएगा। क्या है इसमें, वो सिमिलर मेथड वाले सम्स, सभी ये सम जो नंबर दिए हैं ना वो सब की मेथड एक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टाइप 3 में उसको रख दिया सभी को। वैसे बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है, सिर्फ 5 टाइप है, सभी सम पूरे हो जाएंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू n, और इसकी राइट हैंड साइड है 2n n+1, राइट। पहले तो मुझे Pn एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हो गया Pn। क्वेश्चन जो भी दिया है उसको हम Pn स्टेटमेंट को Pn हमें एज्यूम करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलके ही स्टेटमेंट बनता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है, टेक n = 1, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1, राइट हैंड साइड में 2n, n मतलब 1, 1 + 1, so it is also 1. So left hand side is equal to right hand side. So P1 is true. अब P1 तो ट्रू हो गया। अब स्टेप 2, assume that Pk is true where k belongs to n। तो हमें ये जो Pn वाला स्टेटमेंट है ना, Pn जिसका नाम हमें दिया है वो n = k के लिए सही है, वो हमें एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट जहां n दिखता है पूरा स्टेटमेंट है वहां k लिख देंगे, तो ये Pk हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर n = k, मतलब Pk इज ट्रू, ऐसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ n की जगह पर k लिखना है, और इसका राइट हैंड साइड 2k/k+1 हो जाएगा। ये तो k के लिए, n = k के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अगर n = k के लिए स्टेटमेंट सही है तो हम n = k+1 के लिए स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है, राइट। इफ
this statement is true for n is equal to k, then we have to prove that this statement is also true for n is equal to k plus 1. तो स्टेप 3 में ये करेंगे हम, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब ये जो दो स्टेटमेंट है इसमें फर्क क्या है? ये जो स्टेटमेंट है वो हम n इज इक्वल टू k के लिए सही एक्सेप्ट करते हैं, और ये स्टेप 3 में क्या है, जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है. सो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेकिन कहां तक लिखेंगे? k प्लस 1 टर्म के लिए. बस तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, यहाँ तो कॉपी लगाना यहाँ तक, तो क्योंकि k तक तो आपको पता है. अब आपको ये जो 3 अप टू k, और आपको 1 स्टेप आगे जाना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको आगे बढ़ना है. तो यहाँ तक लास्ट टर्म k आएगा प्लस k प्लस 1. यस, यहाँ पे आगे बढ़ना है. अब क्या प्रूव करना है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, रमेश बता ही देता हूँ क्या है ये. इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख दिया यहाँ तक, और बाद में 1 स्टेप हमने इंक्रीज कर दिया. वो तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 तक जाना है, यहाँ तो k तक था तो k प्लस 1 तक जाना है. अब हमें क्या प्रूव करना होगा? ये जो यहाँ तक का टोटल है वो 2k अपन k प्लस 1 है, लेकिन ये n इज इक्वल टू k के लिए है. तो अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है, तो यहाँ जो दिखता है ना 2k k प्लस 1, उसमें 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 मिल जाना चाहिए, मतलब k की जगह पर k प्लस 1 हो जाना चाहिए. तो क्या मिलेगा? 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2 ऐसा आ जाना चाहिए, या फिर ये चलेगा, राइट. तो हम ट्राई हमें ऐसे ही करना है. ये जो मैं राइट करता हूँ इसमें देखेंगे. अच्छा, अब ये रेड लाइन खींचना पड़ेगा. यहाँ तक का जो टोटल है वो हमें मालूम है. कौन सा है? आपके ऊपर ही लिखा है. कितना है? 2k अपॉन k प्लस 1. फ्रॉम स्टेप नंबर 2 वी कैन राइट 2k अपॉन k प्लस 1. और जो हमने ये टर्म ऐड किया था वो क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस k प्लस 1, ये हमने ऐड किया था. तो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 है, तो उसका टोटल कितना होगा? उसका एक फॉर्मूला है k प्लस 1 बाई 2 और k प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है? k प्लस 1, तो k प्लस 1 बाई 2 और k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2. हमें एक फॉर्मूला आपको याद होगी कि अगर ऐसा है, मान लीजिए आपके पास ऐसा है 1 प्लस 2 अप टू n है, तो आप उसका क्या करेंगे? n बाई 2 n प्लस 1 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म n है. तो यहाँ क्या है? लास्ट टर्म k प्लस 1 है. तो क्या करेंगे? k प्लस 1 बाई 2, k प्लस 1 प्लस 1. बस ये फॉर्मूला का हमने यूज किया, और ये डिनोमिनेटर में है इसलिए 1 के नीचे है, डिनोमिनेटर में है. तो यहाँ उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और ये k प्लस 1 और k प्लस 2 हो जाएगा, राइट. अब हम एलसीएम निकालेंगे. पेज पलट देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी. अब हमें क्या करना है? यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम लेंगे हम, तो k प्लस 1 k प्लस 2
तो 2k इंटू के प्लस 2, राइट। एलसीएम जब लेंगे तो ऐसा होगा 2k के प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे है ना, मैं आपको आगे का पेज दिखा देता हूँ वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये जो मैं एलसीएम लेता हूँ तो k प्लस 1 तो दोनों के नीचे है, तो k प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सिर्फ 2 ही मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, k प्लस 1 k प्लस 2। ये एलसीएम है। अच्छा, अब ये जो 2k स्क्वेयर है प्लस 4k है प्लस 2 होगा अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अब इसमें से 2 तो कॉमन मिल जाएगा, तो k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 मिल जाएगा। जो न्यूमरेटर में है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर उसका फैक्टर हो जाएगा। k प्लस 1 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर k प्लस 2, सो इट इज 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2 हो गया। सो इट इज राइट हैंड साइड। मैंने आपको पहले से ही बताया था, याद है आपको? यस, दिखाया था ना, ये है साइड बाय साइड, आप देख लीजिए 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2। अच्छा, सो pk प्लस 1 इज ट्रू हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, pk इज ट्रू हमने एज्यूम किया था, implies that pk plus 1 is also true. Hence, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n, right? तो ये मैंने टाइप 3 स्टार्ट कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 3 में टाइप 3 के जो भी बहुत ज़्यादा सम है टाइप 3 में, तो मैं और सम भी आपको प्रूव करके समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।